तो आज बच्चों हम लोग देखेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या है और इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या है, क्यों इसकी लिमिट में, ठीक है ना, इसको पढ़ा गया। जैसे एक दिन मैंने फर्स्ट वीडियो में ही, ठीक है ना, मैंने एक दिन क्या बोलते हैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल लिया था, कुछ इस टाइप का एग्जाम्पल था बच्चों कि अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपान एक्स माइनस 5, ठीक है, एक कोई फंक्शन है, एक कोई फंक्शन है मान लीजिए, ठीक है ना, ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। मैं पूछूं कि इस फंक्शन का इस फंक्शन का वैल्यू 5 पे कितना होगा, ठीक है ना, यानी कि हमको बताना है एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। मान लो मैंने पूछा कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो 5 पर कितनी होगी, x बराबर 5 पर कितनी होगी, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बताओ क्या पुट करोगे बेटा, बताओ, यहाँ 5 पुट करोगे, 5 का स्क्वायर माइनस 25, बोलो, अपान 5 माइनस 5, 5 का स्क्वायर क्या करोगे 25 में से 25 सब्ट्रैक्ट करो, 0 हो गया, 5 में से 5 जाएगा बेटा तो क्या आ गया बताओ, 0/0, सही है ना बेटा इस 0/0 ये जो आया इसको कहते हैं हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसका मतलब ये होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब होता है हिंदी में अनिर्धार रूप। क्या होता है बेटा? देखो अनिर्धार का मतलब ये हो गया कि आज तक ये निर्धारित ही नहीं है कि ये है क्या, नहीं समझे क्या, यानी कि यह देखो जी यह मीनिंगलेस चीज है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये मीनिंगलेस चीज है, 0/0 कहीं आ गया। अच्छा बताओ ये x बराबर किस पर आया बताओ, 5 पर। जब मैंने x = 5 पुट किया तब आया है। तो जैसे मैंने ऐसे फंक्शन में x बराबर 5 पुट किया 0/0 आ गया, ठीक है ना, तो इसे बोलेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो बताओ क्या हम इस फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट 5 पे निकालेंगे कि 5 के कुछ इर्द गिर्द निकालेंगे? 5 के आसपास निकालेंगे, और उसी 5 से या तो थोड़ा सा ज्यादा या तो 5 से थोड़ा सा कम, क्योंकि एक्यूरेट 5 पर इसकी वैल्यू क्या आ गई 0/0, जिसे कौन सा फॉर्म बोलेंगे? इनडिटरमिनेट, ठीक है, क्या बोलेंगे बताओ? फॉर्म, सही है ना। तो हम लोग इस पे 5 पे वैल्यू ना निकाल के 5 के इर्द गिर्द निकालेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग देखेंगे कितने इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। बच्चों देखो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। कितने होते हैं? जिसमें से आपका एक 0/0 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो चलो भैया आगे देखते हैं, ठीक है ना, आगे देखते हैं सातों क्या है, ठीक है ना। तो इसको मिटा दूं? तो बच्चों सब लोग लिखो, आप लोग हेडिंग लिखो पहले, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स लिखो, तो हेडिंग लिखो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। हो गया रिद्धि? देखिएगा, समझिएगा, इधर देखो सब लोग ध्यान से। जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से समझो, साफ साफ समझो। जहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ हमसे तुरंत पूछना कि सर यहाँ समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर आज कोई भी चीज़ अगर कमज़ोर हो गया तो उसका जैसे ही आगे यूज पड़ेगा, ठीक है ना, वैसे आपको नहीं आएगा और सारी चीज़ें फिर बेकार हो जाएगी। इसलिए स्टार्टिंग से चीज़ों को खूब समझ के पढ़ो। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत मतलब तेज़ पढ़ा जाए, थोड़ा स्लो पढ़ा जाए, ठीक है ना, बहुत लेकिन अच्छे से पढ़ा जाए साइलेंट मोड पे, ठीक है ना। चलो देखो तो बताओ इनडिटरमिनेट फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं बताओ, ठीक है ना। ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ये आपके 7 प्रकार के होंगे, 7 टाइम, ठीक है ना, 7 प्रकार के होंगे, 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों। देखो याद रखना है कौन कौन से प्रकार है। अगर वो चीज़ें आ गई क्वेश्चन में, जैसे ही x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पे ये सातों चीज जो बताने जा रहा हूं अगर वो आ गया तो समझ जाओगे ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। वहां तुरंत लिमिट लगेगा। क्या लगेगा? लिमिट लगेगा। और लिमिट कैसे कैसे आप अप्लाई करेंगे उसका मैं आपको लगभग 10-12 टाइप, 13 टाइप, जितनी भी टाइप्स होगा सारा टाइप बताऊंगा और सब पे क्वेश्चन बहुत लगवाऊंगा, तो बहुत अच्छे से आपका सब कुछ आ जाएगा। बस ये है कि आपको शांति से धैर्यपूर्वक पढ़ना होगा और बहुत टेंशन नहीं लेना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर टेंशन वेंशन लेंगे ना तो कुछ आएगी नहीं। बहुत शांति से पढ़ना होगा कि हाँ यार हमको आ जाएगा, हमको मेहनत करना है, लगे रहना है, जुटे रहना है, बिल्कुल आ जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चों? तो चलो देखो
चलो देखो, पहला बेटा आपका पहला जो है इंडिटरमिनेट फॉर्म वो है 0/0, क्या है बताओ, 0/0, ठीक है। दूसरा आपका जो है बेटा वो है आपका इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ये भी आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ये भी आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तीसरा बच्चों कहीं आ गया मान लो 0 इंटू इनफाइनाइट, क्या हो गया, 0 इंटू इनफाइनाइट, ठीक है ना। चौथा आपका, ठीक है ना, चौथा आपका हो गया इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, क्या बेटा, इनफाइनाइट। अच्छा, आप लोग को लग रहा होगा 0 में इनफाइनाइट का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। ये आज तक निर्धारित ही नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आप लोग को लग रहा होगा कि इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ऐसा है ही नहीं, इसको क्या बोलते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। अच्छा, पांचवा बच्चों 1 की पावर इनफाइनाइट, क्या बेटा, हाँ। छठवां देखो बेटा इनफाइनाइट की पावर 0, क्या, और सातवां आपका होगा 0 की पावर 0, क्या होगा बताओ, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये सातों कहीं भी आपको अगर दिखा क्वेश्चन में, किसी फंक्शन में, किसी कोई भी फंक्शन हो, आप वहां x की वैल्यू पुट करने गए और आपकी ये चीजें आ गई, तो x की उस वैल्यू पे हम लोग फंक्शन का मान ना निकाल के बल्कि उसके क्या करेंगे, इर्द गिर्द निकालेंगे। तो ये 7 ठीक है, ये 7 आपका अनिर्धार रूप है, जल्दी से इसको नोट कर लो। चलो देखो अब चलो देखो पढ़ा जाए आगे। बच्चों मैं एक नोट लिखवा रहा हूं, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, देखिएगा क्या है, ठीक है। नोट देखो बेटा, इसी के बाद आप लोग लिखेंगे, इसी के जस्ट बाद लिखेंगे। नोट खूब अच्छे से बनाइए, जितनी भी चीजें लिखवा रहा हूं अच्छे से। नोट देखो बेटा, नोट बेटा अगर आपको कहीं दिख गया इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये मैं 4 चीज लिखवाने जा रहा हूं, अगर ये आपको दिखेगा तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, समझ गए क्या, यानी कि जो भी चीजें लिखने जा रहा हूं इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। अगर आपको कहीं दिख गया इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर आपको कहीं दिख गया इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट, तो इसका भी मतलब आपको क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत, कहीं आपको दिख गया 0 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0 नहीं, 0 की पावर इनफाइनाइट, तो इसका मतलब हो गया बेटा क्या, 0। तो ये कुछ 4 चीजें हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ये देखने में, ये देखो निधि, देखने में तो क्या लगते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, लेकिन ये वास्तव में इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो जल्दी नोट करो इसको, ठीक है। चलो देखो बेटा, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ठीक है ना, क्या बेटा, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, स्पेलिंग देख लीजिएगा सही है कि नहीं, AL इन्हें रहेगा, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, बच्चों देखो अच्छे समझना आप लोगों को, ठीक है, ध्यान दो, मार्कर देना वो। चलो बेटा इधर देखो, मान लीजिए हमारे पास कोई 2 फंक्शन है, कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन, एक फंक्शन है f(x) और एक फंक्शन है g(x). अब फंक्शन क्या होता है बोलो ना, ये सब सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। तो उसको जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, उसको नहीं देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है, तब तक आपको लिमिट पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। बच्चों जितनी भी चीजें मैं पीछे पढ़ाया हूँ, उन सब सारी चीज़ों को पहले खूब ढंग से पढ़ो, तो आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। और एक बार जब पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाता है ना, तो फिर उसकी फ्लो कभी रुकती नहीं है, वो चलती रहती है। समझ में आया कि नहीं आया, बस इंटरेस्ट लगनी चाहिए। चलो देखो, तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, बच्चों अगर मान लो हमारे पास 2 फंक्शन है, ठीक है, और मान लीजिए लेट, माना लिमिट x टेंड टू a f(x) बराबर मान लीजिए हो गया यम, एंड और दूसरा फंक्शन देखो इसी प्रकार से, अभी समझा रहा हूं क्या लिख रहा हूं, एंड लिमिट x टेंड टू a g(x) बराबर बेटा n, क्या बेटा
n, देन तब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कितने फंक्शन है हमारे पास, दो फंक्शन, एक कौन सा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दूसरा कौन सा है, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। मान लो ये हो गया साइन एक्स, ये हो गया लॉग एक्स, अरे बोलो यार, ये हो गया e की पावर x, ये हो गया मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5, अरे बोलो यार, यानी अपन लोगों के पास कितने फंक्शन हैं, दो फंक्शन, कोई भी टाइप का फंक्शन हो, बहुत सा फंक्शन पढ़ाया हूं मैं, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, बोलो ना, पॉलिनोमियल फंक्शन, टेग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स टेग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये सब सारी चीजें बताया हूं। तो मैंने माना कि मेरे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, कोई पॉइंट एक ए है, ए का मतलब मान लीजिए 5, कोई पॉइंट जब x, ठीक है ना, x टेंड है किधर, ए की ओर, जब x ए की ओर अग्रसर है, बल्कि ए नहीं, ए है नहीं, बल्कि ए की ओर क्या है अग्रसर, तो जो एफ ऑफ एक्स है वो m की ओर अग्रसर है, सही है ना। इसका मतलब क्या होगा, जब x ए की ओर अग्रसर है तो g ऑफ एक्स क्या, अच्छा एक चीज बताओ, यहां देखोगे पहला वाला जो फंक्शन है, दूसरा वाला जो फंक्शन है, इस पे जो मैंने लिमिट लगाया है, लिमिट वो देखो सेम लगा, यहां भी a लगाया, यहां भी a लगाया है, ऐसा नहीं है कि यहां a लगा दिया तो यहां पे b लिख दिया, अरे बोलो यार। सबसे पहले बच्चों देखो मैंने कितने फंक्शन लिया, दो फंक्शन, और दोनों फंक्शन पे जो मैंने लिमिट लगाई है वो क्या लगाया, सेम लगाया है, पहले वाले फंक्शन में भी a लगाया है और दूसरे वाले फंक्शन पे भी, इतने में किसी को प्रॉब्लम, सही है ना। बताओ पहला वाला फंक्शन में जब x की वैल्यू बल्कि a नहीं है बल्कि a की ओर अग्रसर है तो f ऑफ x की वैल्यू किधर अग्रसर है, दूसरे वाले में जब x की वैल्यू a की ओर अग्रसर है तो बताओ g ऑफ x किधर अग्रसर है, देन तब देखो क्या क्या होगा, अलजेब्रिक ऑपरेशन या अलजेब्रिक ऑफ लिमिट, ठीक है बच्चों। देखो पहला, इधर देखो बच्चों, लिमिट एक्सटेंड टू, अगर a हो क्या हो बेटा, और उस पे बेटा f ऑफ x प्लस g ऑफ x, f ऑफ x और g ऑफ x को पहले ऐड किया जाए, क्या किया जाए, और ऐड करने के बाद बताओ जब इनको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद भी तो एक फंक्शन बनेगा, उन फंक्शन पे क्या लगा दिया जाए, लिमिट लगा दिया जाए। तो आप चाहो तो जो पहला वाला फंक्शन है उस पे पहला लिमिट लगा दो, लिमिट एक्सटेंड टू a, बोलो बच्चों ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x, फिर बीच में क्या बताओ, प्लस लिमिट एक्सटेंड टू a g ऑफ x, बताओ इसकी वैल्यू कितनी है बताओ, m, और इसकी वैल्यू क्या है, n, तो बताओ आंसर क्या आने वाला है, m प्लस। आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा क्या मेरे कहने का क्या मतलब था, बताओ। इसका मतलब सर ये है, या तो दोनों फंक्शन को ऐड कर लीजिए पहले, उसके बाद लिमिट लगाइए, या तो पहले वाले फंक्शन पर लिमिट लगा दीजिए, बीच में प्लस दूसरे वाले फंक्शन पर लिमिट लगा दीजिए। तो आपने देखा होगा लिमिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया पहले पर और दूसरे पर, बोलो यार। इसी प्रकार से बच्चों जैसे यहां प्लस अगर मैं यहां माइनस भी कर दूं तो यहां क्या हो जाएगा बताओ, और यहां भी क्या हो जाएगा बताओ, माइनस हो जाएगा, बोलो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन को घटा दीजिए, उसके बाद लिमिट लगाइए, या तो सर पहले वाले फंक्शन पे लिमिट लगा लीजिए, दूसरे वाले फंक्शन पे लिमिट लगा लीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए, सही है। तो ये आपका हो गया पहला मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है, इसका अलजेब्रा। दूसरा देखो बच्चों, सेकंड देखो बच्चों, मान लीजिए लिमिट x टेंड टू a हो, ठीक है, ब्रैकेट बनाया बच्चों f ऑफ x का इंटू g ऑफ x, यानी f ऑफ x और g ऑफ x, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, हाँ f ऑफ x और g ऑफ x इन दोनों का मल्टीप्लाई हो, बोलो। उसके बाद क्या बोलते हैं, लिमिट लगाया जाए, तो चलो भैया लिमिट पुट कर दो, लिमिट x टेंड टू a, पहले वाले पे f ऑफ x, बोलो, फिर बीच में इंटू लिमिट x टेंड टू a g ऑफ x, बोलो बच्चों। इन चाहो तो इन दोनों को अलग अलग आप सॉल्व कर सकते हो, लिमिट लगा सकते हो, इसको ब्रैकेट में भी लिख लो, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख लो फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत है क्या। मान लीजिए तीसरा देखो, थर्ड देखो आप लोग, लिमिट x टेंड टू a, अच्छा यहाँ बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पूरी, m, बोलो, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n, तो m इंटू क्या हो जाएगा n, सही है ना। इधर देखो f ऑफ x अपान क्या हो जाएगा बताओ, g ऑफ x,
सही है ना, इज इक्वल टू, अब बताओ लिमिट ऊपर लगाओ तो क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड टू ए अपान, नीचे लगाओ लिमिट एक्स टेंड, ठीक है ना, एक्स टेंड टू ए जी ऑफ एक्स। बोलो बच्चों, तो बताओ क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा m बाई एन। कोई दिक्कत बच्चों? हाँ बट एक चीज देखो, नीचे अगर जी एक्स जीरो हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, यहां जरूर लिख दो बट जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जी ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। बोलो इसी प्रकार से चौथा अलजेब्रा देखो बच्चों, अगर मान लीजिए लिमिट एक्स टेंड टू ए हो, ठीक है ना, इधर देखो कोई कांस्टेंट के लिख दूं, के, कोई कांस्टेंट के, क्या हुआ अंशुमान, नहीं समझ में आ रहा है, एक कोई कांस्टेंट के लिख दूं और फिर बाद में लिख दूं एफ ऑफ एक्स, तो इस कांस्टेंट के पर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता, एक के क्या हो जाएगा बताओ, बाहर हो जाएगा, के बाहर हो जाएगा और ये लिमिट अंदर चला जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स। एनी प्रॉब्लम बच्चों? बोलो कोई दिक्कत? इसी प्रकार से देखो बच्चों, पांचवा देखो, लिमिट एक्स टेंड टू ए, मान लो बेटा एफ ऑफ के अंदर जी ऑफ एक्स हुआ, कंपोजिट फंक्शन भाई, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, बताया हूं कंपोजिट फंक्शन, एफ ऑफ के अंदर जी ऑफ एक्स हुआ और आपको लिमिट जी ऑफ एक्स पे लगाना है, तो बिल्कुल आप लिमिट को अंदर ले जा सकते हैं। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ, फिर ब्रैकेट बनाओ, यहाँ लिमिट एक्स टेंड टू ए जी ऑफ एक्स। बोलो बच्चों, हाँ इसको देखो ऐसे लिख सकते हो, देखो के, क्या लिख सकते हो, के, और यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा बताओ, एम, समझ में आया ना, और यहाँ बताओ एफ ऑफ, तो लिमिट एक्स टेंड टू ए जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है बताओ, एफ ऑफ एन, इसको एफ ऑफ एन भी लिख सकते हैं। किन लोगों को समझ में आया सब सारी चीज़ें? तो ये पूरी की पूरी क्या कहलाएगा, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। जल्दी से नोट कर लो या फोटो क्लिक करके डाल लो उस पर।